एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर से संबंधित वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इससे बाहर कोई भी एग्जामिनर आपसे वाइवा में क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। ये पूरे ट्रांसफार्मर का निचोड़ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा और चित्र भी दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर वाइवा में अब जाते हो, अगर चार्ट में ट्रांसफार्मर बनाए हो तो उससे पहला क्वेश्चन उठता है। एग्जामिनर देखेगा तो पूछ देगा ये क्या चीज़ है। आपको बताना है कि ये ट्रांसफार्मर है। अब बात करते हैं, फिर क्वेश्चन कर देगा आपसे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो देखिए, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर उच्च विभव वाली वोल्ट को निम्न विभव में तथा निम्न विभव वाली वोल्ट को उच्च विभव में बदलने का काम करता है, यानी विभव का परिवर्तक है। ठीक है, अगर ये विभव को उच्च करता है तो धारा को निम्न करता है, फिर विभव को निम्न करता है तो धारा को उच्च कर देता है, यानी बढ़ा देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने निकल कर रहा है वो है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। अगर कोई एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा दूसरा तो यही पूछेगा ट्रांसफार्मर से कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आपको सिंपली क्वेश्चन का आंसर देना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद इससे रिलेटेड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो चित्र देखिए, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। अब पूछ देगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको बता देना है कि जिस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी तांबे के मोटे तार की फेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में ज़्यादा हो तो उसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर इसका ठीक उल्टा होता है कि जिसके प्राइमरी कुंडली में पतले तांबे के तारों की संख्या कम हो तथा दूसरे कुंडली में मोटे तारों की संख्या इसमें कम हो तो इसमें पतले तारों की संख्या ज़्यादा होगी। तो मतलब कि ऊंचाई का उल्टा अपचाई ट्रांसफार्मर, तो उस प्रकार की ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है आपके सामने यहाँ पे रहा कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, इसमें तेल क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो इसमें तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को जो तेल होता है वो ठंडा रखने का कार्य करता है। क्योंकि यह एक खनिज प्रकार का तेल होता है, पेट्रोलियम तेल होता है, जो कि इसका खासियत होता है कि यह हवा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। यानी उसमें से हवा जा सकता है लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं होती और ट्रांसफार्मर में नहीं, इससे जल्दी आग पकड़ता है। यह एक प्रकार का खनिज तेल होता है। अगर पूछे कोई कि कौन सा तेल डाला जाता है तो खनिज तेल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि जब इसमें आप विद्युत वाहक बल, प्राइमरी में सदैव विद्युत वाहक बल जुड़ोगे तो इसमें क्या होगा कि यह एक बार एक दिशा में चुंबकित होगा तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में बीच चुंबकन होगा, जिसके कारण इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और ये जो कुंडली इसी लोहे पर जोड़ी गई तो इसमें इसके भी विद्युत फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन आप पढ़े हुए अन्योन्य प्रेरण। तो ये ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर में पटलित लौह क्रोड का क्या उपयोग है। यानी पटलित लौह क्रोड का मतलब ये जो देख रहे हैं आप पटलित, ये पटलित लगाया गया यानी एक पर एक पत्ती जोड़कर लगाया गया। तो इसका क्या उपयोग है, और आपको साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल है, इस पे लगभग आपको सभी प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अगर किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो केमिस्ट्री का वाइवा हो, बायोलॉजी का वाइवा हो, फिजिक्स का वाइवा हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पहले से अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और ट्रांसफार्मर की विषय में विस्तृत जानकारी चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद नेक्स्ट जो कि इसमें पट्टित लौह क्रोड का क्या उपयोग है। देखिए, जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में पट्टित लौह क्रोड का क्या उपयोग है। तो ट्रांसफार्मर में ये देखिए, लोहे की पतली पतली पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर चिपका कर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ये भंवर धाराओं को कम करता है, यानी ईडी करंट को कम कर देता है, यानी छीड़ कर देता है। क्योंकि ये जो ईडी करंट है इसका पाथ लंबा कर देता है और प्रतिरोध
को बढ़ा देता है, जिससे इसमें जो भंवर दर है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। पूर्णतः इसे टाला नहीं जा सकता लेकिन कम हो जाती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में अगर आप प्राइमरी में अगर 100% कोई भी विद्युत वाहक बल देते हो तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 90% द्वितीय कुंडली से मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उष्मा का ह्रास हो रहा है। तो ये जो आप दे रहे हो एनर्जी उसका ह्रास हो रहा है, तो वो होगा जैसे तांबे के तार में गया तो उष्मा के रूप में ह्रास हो गया, भंवर धरा के रूप में ह्रास हो गया, तो ये ह्रास होता है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग केवल एसी में किया जाता है, डीसी में नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं डीसी में क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए डीसी का फुल नेम अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिस्ट धारा ट्रांसफार्मर की क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र वह जनरेट नहीं करेगा तो इसकी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो डीसी है वह ट्रांसफार्मर की कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।